जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं झारखंड सर्कल में। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से संबंधित खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर लें। झारखंड सर्कल की ओर से आज के लिए आपसे सवाल, इनमें से झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी बैल। आप इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। पेड़ से लटका मिला आर्मी जवान का शव, जांच में जुटी पुलिस। राजधानी रांची के डोरंडा थाना अंतर्गत चुक्का टोली में एक पेड़ से लटका आर्मी का जवान का शव बरामद किया गया। आर्मी जवान के शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद सिटी एसपी, हटिया डीएसपी सहित आर्मी के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार मृत आर्मी के जवान की पहचान मनोज सिंह के रूप में की गई है, जो उत्तराखंड के रहने वाले थे। गोड्डा में पासपोर्ट केंद्र का उद्घाटन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वर्चुअल रूप से गोड्डा पोस्ट ऑफिस सब पासपोर्ट आवेदन केंद्र का उद्घाटन शुक्रवार को किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया में सरलता लाकर आम लोगों के लिए दुनिया का रास्ता खोल दिया। झारखंड के लोग भी टूरिज्म, स्पोर्ट्स, शिक्षा तथा रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। विदेश जाने के लिए प्राइमरी जरूरी चीजें पासपोर्ट होता है। पासपोर्ट आवेदन केंद्र भी जनसेवा केंद्र है। झारखंड में 3 लाख सरकारी पद खाली, पर युवाओं को नहीं मिली नौकरी। लोबिन ने बेरोजगारी पर अपनी ही सरकार को घेरा। झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरीय विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने रोजगार के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि राज्य में 3 लाख सरकारी वैकेंसी है, लेकिन युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा विभिन्न मंचों से किए जा रहे रोजगार के वादों और घोषणाओं के बीच लोबिन हेम्ब्रम के ताजा बयान से सियासत गर्मा गई है। लोबिन हेम्ब्रम ने राज्य सरकार पर वादों से मुकरने का आरोप लगाया। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि हेमंत सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं, लेकिन काम नहीं हुआ। जानते हैं हेमंत सोरेन, किसी भी दिन जाना पड़ेगा होटवार जेल, पाकुड़ में बोले बाबूलाल मरांडी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को पाकुड़ में कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समझ चुके हैं कि उनको किसी भी दिन जेल जाना पड़ सकता है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोक लुभावन घोषणाओं पर अब कोई भरोसा नहीं करता। जनता उन्हें पिछले 4 वर्षों में पूरी तरह समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने चुनाव में झूठा वादा ही नहीं, बल्कि अपने शपथ के बाद पहले बजट सत्र में दिए गए भाषण से उन्होंने राज्य की जनता और बेरोजगार युवाओं को दिग्भ्रमित किया। 14 साल घुमा पर नहीं बन पाया शिबू सोरेन, अब सावकों से उलझता है। सीएम हेमंत का बाबूलाल पर तंज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को संथाल परगना के साहेबगंज जिला अंतर्गत भोगनाडी में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आगाज करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री के निशाने पर खास तौर पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और पीएम मोदी रहे। सीएम हेमंत ने बाबूलाल मरांडी का नाम लिए बगैर इशारों में कहा कि एक आदिवासी नेता ने शिबू सोरेन बनने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया। सीएम हेमंत पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आए। बीजेपी ने कहा सेंटी एक्ट पर जल्दबाजी में लाया गया संशोधन प्रस्ताव मंजूर नहीं। बीजेपी नेता डॉक्टर अरुण उरांव ने कहा है कि हेमंत सरकार सोची समझी रणनीति के तहत सेंटी में संशोधन का प्रस्ताव ला रही है। इनकी मंशा आदिवासी समाज के कल्याण की नहीं है और आदिवासी समाज के किसी सामाजिक धार्मिक संगठन ने सेंटी एक्ट में संशोधन की बात नहीं उठाई है। मुख्यमंत्री ने लगातार अपने पद और पावर का दुरुपयोग करते हुए गरीब आदिवासियों की जमीन और अपने परिवार के नाम करवाया है। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में रांची स्मार्ट सिटी मॉडल की खूब हो रही चर्चा। झारखंड की राजधानी में बनाए जा रहे रांची स्मार्ट सिटी मॉडल को दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खूब पसंद किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का अंतिम सप्ताह चल रहा है। ऐसे में प्रगति मैदान में बने झारखंड पवेलियन में रांची स्मार्ट सिटी मॉडल की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसे देखने में लोग खूब दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पलामू में रेलवे यार्ड निर्माण के दौरान चाल धंसी, मजदूर की दबकर मौत। पलामू के रेहिला थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे यार्ड निर्माण के दौरान चाल धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई है। मृत मजदूर की पहचान गढ़वा के बेल चंपा के लल्लन पासवान के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही रेहिला थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। उन्होंने कहा कि परिजनों से लिखित शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सरना धर्मकोट पर कुंडली मारकर बैठा केंद्र, आदिवासी विरोधी है बीजेपी, साहिबगंज में बोले सीएम हेमंत सोरेन। साहिबगंज में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण का आगाज करते हुए
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने केंद्र की एनडीए सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमने आदिवासी पहचान के लिए सरना धर्म कोड विधानसभा से पारित करके भेजा था, लेकिन ये लोग उस पर कुंडली मारकर बैठ गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र से ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे उनके व्यवसायी मित्रों को फायदा हो और गरीबों का खून चूसा जा सके। झारखंड में गलत दिशा में बहा नल जल योजना का पानी। मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत पंचायत में लगाई गई सोलर आधारित जल मीनार के निर्माण में सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ है। एक तरफ मुखियाओं ने इसके लिए जहां 2,49,000 रुपये से लेकर 3,84,000 रुपये खर्च किए, तो दूसरी तरफ पंचायत समिति ने जल मीनार निर्माण में आरओ सिस्टम लगाने के बावजूद 1,87,000 रुपये खर्च किए। अब ऐसे में सवाल यह है कि एक ही एस्टीमेट के बावजूद अलग अलग राशि कैसे खर्च की गई। दूसरी बड़ी बात यह है कि 3,84,000 से जो जल मीनार बनी है वह 100 पीस बनकर रह गई। वहीं दूसरी तरफ पंचायत समिति की मद से जो जल मीनारें बनी है उससे लोगों को शुद्ध पेयजल मिल रहा है। बीजेपी ने भ्रष्टाचारी को गवर्नर बना दिया। साहिबगंज में गरजे सीएम हेमंत, रघुवर पर साधा निशाना। साहिबगंज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने राज्य में जारी सीबीआई, आईटी और ईडी की कार्रवाई को विपक्ष की साजिश बताते हुए इशारों में ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के नवनियुक्त राज्यपाल रघुवर दास पर बड़ा हमला किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष हमारी सरकार और परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, लेकिन जिसकी सरकार ने झारखंड में भ्रष्टाचार कर इसका बेड़ा गर्क कर दिया, उस भ्रष्टाचारी को गवर्नर बनाकर भेज दिया। सीएम ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन पिछले महीने ही प्रदेश के पूर्व सीएम रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अपने ही बेटे को किडनैप कर ले जा रहा था पिता, लोगों ने जमकर की पिटाई। गिरिडीह के पंचबा थाना क्षेत्र से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ एक पिता अपने ही बच्चे को किडनैप कर भाग रहा था, लेकिन इससे पहले वह इलाके से निकल पाता लोगों ने पहले तो उसकी गाड़ी को घेरा और फिर खूब पिटाई कर दी। पिटाई के वक्त मौके पर पुलिस पहुंची और बच्चे के पिता धनंजय को भेड़ के चुंगल से बचाते हुए अस्पताल ले गए। वहां उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। साहिबगंज पहुंची सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम, नींबू पहाड़ पर करोड़ों की खनन घोटाले की करेगी जांच। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के लिए सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम साहिबगंज पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम मामले में ईडी के मुख्य गवाह विजय हांसदा और खनन में सम्मिलित डीसीएसपी समेत खनन पदाधिकारी से भी पूछताछ कर सकती है। मालूम हो कि सीबीआई ने साहिबगंज के नींबू पहाड़ पर अवैध खनन मामले में 20 नवंबर 2023 को प्राथमिकी दर्ज की थी। पेड़ से लटकी मिली 18 साल की लड़की का शव। चाईबासा में 18 वर्ष युवती का शव पेड़ से लटकता मिला। मृत युवती की पहचान चाईबासा के नक्सल प्रभावित किरीबुरु स्थित सारंडा की छोटा नागरा थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटा नागरा गांव की ललिता चेरवा के रूप में की गई। प्रथम दृष्टया पुलिस ने युवती द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने की आशंका जताई है। घटना शुक्रवार तड़के 5 बजे की बताई जाती है। मृत युवती का शव उसके घर से कुछ ही दूरी पर कुसुम पेड़ के सहारे फंदे से लटका मिला। पुलिस अन्य बिंदुओं से भी जांच में जुटी है। गोड्डा में मलेरिया का प्रकोप, 4 लोगों की मौत। गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी के तकरीबन 16 गांव में मलेरिया का प्रकोप फैल गया है। सिंदरी पंचायत में स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप कर रही है। गोड्डा डीसी जिसान कमर ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है। डीसी ने यह भी बताया कि पंचायत में मलेरिया की चपेट में 138 लोग हैं। प्रभावित गांव में हर व्यक्ति की मलेरिया की जांच करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही हर परिवार को कुनेल टेबलेट और क्लोरोक्विन का वितरण करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही दवा का सेवन कैसे करना है यह भी बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने किया एसडीपीओ पर हमला, रौंदकर भागी। पलामू में पाटन प्रखंड की एसडीपीओ अनीता कुमारी पर ग्रामीणों ने शुक्रवार की शाम हमला कर दिया। घटना में एसडीपीओ की कार का शीशा टूट गया। एसडीपीओ के साथ पर्यवेक्षिका सुनीता कुमारी भी थी। एसडीपीओ अनीता प्रखंड के रोदीडी आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका की खाली पद पर चयन के लिए गई थी। चयन प्रक्रिया को लेकर ग्रामीणों के साथ एसडीपीओ का विवाद हो गया। ग्रामीण एसडीपीओ पर पैसा लेकर बाहरी के चयन का आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों के विरोध के बीच एसडीपीओ और पर्यवेक्षिका ने सेविका का चयन कर कार से निकलना चाहा। इस पर ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। वहीं तेजी से भगाने के चक्कर में एसडीपीओ की गाड़ी से एक महिला चोटिल हो गई। ग्रामीणों के विरोध के बीच किसी तरह एसडीपीओ और पर्यवेक्षिका मौके से भागी। मामला नावा जयपुर थाना पहुंच गया है। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर लगाई ब्रेक। दिसंबर से नहीं चलेगी रांची कामाख्या एक्सप्रेस। कोहरे और धुंध की वजह से हादसों की आशंका ज्यादा होती है। इस वजह से रेलवे ने एहतियात या निर्णय लिया है कि कुछ ट्रेनों को कुछ महीने के लिए रद्द कर दिया जाए। रेलवे ने धनबाद और गोमो से होकर चलने वाली 4 जोड़ी ट्रेनों को
दिसंबर से फरवरी तक रद्द कर दिया है। सियालदह आजमेर एक्सप्रेस की फेरों में कटौती की गई है। वहीं चंबल एक्सप्रेस मथुरा स्टेशन की बजाय आगरा कैंट तक ही चलेगी। कामाख्या रांची एक्सप्रेस 5 दिसंबर से 27 फरवरी तक नहीं चलेगी, जबकि रांची से रांची कामाख्या एक्सप्रेस 6 दिसंबर से 28 फरवरी तक रद्द रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी 3000 शिक्षकों के पद अब बेखाली। संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में हाई स्कूल शिक्षकों की 17,786 पदों को अब तक पूरा नहीं भरा जा सका। प्रभात खबर अखबार में इससे जुड़ी एक खबर छपी है, जिसके अनुसार अभी भी 3000 से अधिक पद खाली है। उधर जेएसएससी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगभग 4500 से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा की गई थी। गणित व भौतिक शास्त्र तथा बांग्ला विषय में कोटिवार अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिया गया। वहीं सैकड़ों अनुशंसित अभ्यर्थियों की योगदान नहीं करने से रिक्त रह गए। सीटों पर फिर से अनुशंसा भेजने की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।